अगर मैं कहूँ कि एक छोटी सी पुली आपके स्ट्रेंथ को दोगुना कर सकती है, तो क्या मानोगे आप? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर साक्षी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ पुली के बारे में कि पुली होता क्या है। जी हाँ, लेकिन उसके पहले हम क्या बात करेंगे कि पुली से किस तरीके से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से लिखना है। तो उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे नोट्स कहाँ पे मिलेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, एक एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन बनता कैसे है यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी में पुलिस से क्वेश्चन कैसे बनता है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन इसमें आता है 15 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछता है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये क्वेश्चन, बट कई बार क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि एग्जामिनर के मूड में क्या चल रहा है, एग्जाम पेपर बनाने वाले के मूड पे क्या चल रहा है, हमें नहीं पता है ना। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो वो किस तरीके से क्वेश्चन, कब कैसे क्वेश्चन पूछ ले, तो ऐसा ना हो कि कभी भी नया क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो ये ना हो कि आपको नहीं पता हो कि हमें ये लिखना भी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था तो हमने नहीं पढ़ा। हमें पढ़ना सारी चीजें हैं। तो बेसिक जितना ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल है उतना ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकली भी इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा इसमें से, व्हाट इज पुली एंड डिफाइन पुली सिस्टम। क्वेश्चन छोटा सा है, टॉपिक भी छोटा सा ही है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ऐसे, बट इंपॉर्टेंट जरूर है, प्रैक्टिकली भी एंड थ्योरेटिकली भी। तो इसको हम समझेंगे तो इसमें से क्वेश्चन अब लिखना कैसे है उसके बारे में समझते हैं कि पुली होता क्या है। तो नाम पे ही समझ में आ रहा होगा कि पुली क्या है। तो पुली का मतलब ये होता है, पुली जो होता है एक सिंपल सी मशीन होती है जो हमारे किसमें, फिजियोथेरेपी में भी यूज होती है। और फिजियोथेरेपी तो ठीक है, वो तो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन ये हमारी जर्नल एक्टिविटी में भी हम यूज करते हैं। जो हमारा जर्नल रोज का काम होता है उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। तो बेसिक ये क्या होती है, एक सिंपल सी मशीन होती है जो क्या करती है, हमारा जो एफर्ट रहता है, जो हमारे ताकत लगती है उसको क्या कर देती है, वो एफर्ट को कम कर देती है, जो भी लोड होता है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या होती है वो समझते हैं कि क्या होता है ये सिंपल पुली। पुली क्या होता है, इट इज अ सिंपल मशीन डिवाइस यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। क्या करता है ये, जो फोर्स लग रहा है उसके फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर देता है और एक मैकेनिकल एडवांटेज गेन करता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब कि जो भी आपका एफर्ट है वो लोड के डिवाइड हो जाएगा, लोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वहां पे हमारा जो एफर्ट रहता है बेसिकली। तो ये क्या करता है, इजियर कर देता है लिफ्ट और मूव करने में ऑब्जेक्ट को। तो जब भी ये पुली क्या होता है, एक सिंपल सी मशीन होती है, बेसिकली एयर डिवाइस होती है जो कि क्या करता है, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और जब फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करके वो एक मैकेनिकल एडवांटेज को गेन करता है, जिसके कारण जो भी हम ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्ट को हम मूव करा रहे हैं वो क्या हो जाता है, हमारे लिए इजी हो जाता है लिफ्ट करना उस ऑब्जेक्ट को। तो अगर जैसे बहुत सिंपल वे पे हम समझे, तो जैसे हम कुएं से पानी, पुराने जमाने में गांव में अगर आपने देखा होगा तो कुएं से पानी भरते थे तो क्या करते थे, वहां पे एक रोप लगी होती थी, तो वहां पे क्या करते थे कि हम उस रोप के थ्रू जो वो भी एक होती है, एक टाइप की पुली होती है, तो हम क्या करते थे वहां से पानी खींचते थे, ठीक है। तो बकेट जो होती थी वो बंधी हुई होती थी एक साइड पे और एक साइड पे हमारा एफर्ट लगता था। तो बकेट में जो होता है, वो जो बाल्टी में होता है, वहां पे क्या है, बाल्टी में क्या है, वो लोड है हमारा, कि कितनी बड़ी बाल्टी होगी उतना ज्यादा लोड होगा, उतना ज्यादा उसमें पानी होगा, तो उसको खींचना उतना ही मुश्किल होता है। तो क्या किया, उसको मॉडिफाई किया गया, तो हमने उसको पुली के थ्रू जो है इजी कर दिया उसके काम को, क्योंकि वो हमारा लोड को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो बेसिकली वही बोल रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जितना भी हैवी होगा उसको उठाने में और उसको लिफ्ट करने में वो क्या कर देता है, उसको इजी कर देता है। तो बेसिक पुली में अगर हम समझे तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम समझे कि पुली क्या होता है, तो पुली में ये दिख रहा है, ये हमारी एक क्या है, ये सिंपल पुली है, देखा होगा, अब इससे समझ में आ गया होगा अच्छे से कि अब कौन सी पुली की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिक जो पुली होती है उसमें व्हील प्रेजेंट होता है, रोप होती है एक, और जिसमें हम लिफ्ट करते हैं किसको, लोड को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, क्योंकि हम पुली का नॉर्मली तो यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी वेट को, जब कोई वेट होगा तो उसको हम क्या कर रहे हैं, खींचने का काम कर रहे हैं। तो जब हम खींचने का काम कर रहे हैं उसको, तो वहां पे एफर्ट कहाँ से लग रहा है, एफर्ट हमारे कहाँ से लगेगा, हैंड से लगेगा, ठीक है। इसमें जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो एफर्ट लगाएगा,
तब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो पाएगा। तो ये जो व्हील है, ये जो पुली है, ये इसको क्या कर देता है, इजी कर देता है। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब हम उसी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो एक पूरी पुली को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इस पे अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि एक पुली को प्रॉपर जो है क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, तो सबसे पहला होता है हमारा क्या, व्हील। क्या प्रेजेंट होता है उसमें, व्हील। अभी मैंने बताया ये क्या है, ये एरिया जो है हमारा क्या है, व्हील है। ठीक है, चक्री जो कि घूमती है, जो कि पूरे लोड को क्या करती है, कम करती है। तो बेसिक इसी व्हील में हमारी रोप प्रेजेंट होती है। तो क्या प्रेजेंट होता है उसमें, व्हील होती है। क्या होती है ये व्हील, क्या होती है, अ ग्रूव डिस्क होती है। ये कुछ ग्रूव डिस्क है, सर्कल टाइप की डिस्क तरीके से है, रोटेट करती है फिक्स्ड एक्सिस में। तो यहाँ पे एक होता है फिक्स्ड एक्सिस, ये क्या है हमारा, फिक्स्ड एक्सिस है। उसी के चारों तरफ ये क्या करेगी, गोल गोल घूमेगी जब भी हम उस पे से खींचेंगे रस्सी को। तो क्या होती है कि ये रोटेट करती है एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, एंड ग्रूव होल्ड्स द रोप इन प्लेस एज इट मूव्स। तो ये क्या करती है, रोप को क्या करेगी, वहां पे रोप जो ग्रूव रहेगा वो क्या करेगा, रोप को होल्ड करके रखेगा ताकि रोप इधर या उधर ना जाए। ठीक है, तो बेसिक क्या होता है कि ये फिक्स्ड जो आपका एक्सिस होता है उसी के अराउंड जो है ये मूव करता है। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सिस या एक्सल, भी उसको हम यूज करते हैं उस वर्ड को। तो फिक्स्ड पॉइंट होता है जो कि सेंट्रल रॉड सपोर्टेड के लिए होता है। ठीक है, और एक फ्रेमवर्क ब्लॉक करता है जो कि अलाउ करता है व्हील टू स्पिन। तो बेसिक क्या होता है कि ये सेंट्रल पार्ट है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे इसको, तो क्या होता है एक्सिस, एक्सिस एक ये फिक्स पॉइंट होता है जो कि क्या करता है, व्हील को अलाउ करता है गोल गोल मूव होने में। तो बेसिक क्या होता है उसमें, उसी के अराउंड जो है ये सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है और उसी के अराउंड जो है व्हील मूव कर पाता है। तो ये एक तरीके से सपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी वर्क करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है रोप। रोप क्या होता है, तो रोप जो होता है वो एक कॉर्ड होती है या केबल होती है। तो उसमें अलग अलग तरीके से होता है, हमें किस यूज पे लेना है, हमें किस तरीके का काम करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन सा काम करना है, कौन से ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, उसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है कि हमें रोप यूज करना है या फिर केबल का यूज करना है बेसिक। तो यह एक कॉर्ड होती है, केबल होती है, या फिर वहां पे वो कहाँ पे होती है, व्हील पे, व्हील का जो ग्रूव होता है वहीं पे वो क्या रहती है, अरेंज्ड रहती है, उसी में रेस्टिंग पोजीशन में वो प्रेजेंट रहती है। एंड पुल टू मूव द लोड, और किस काम में आती है कि जो भी लोड आ रहा है, जो भी वजन आ रहा है, उस वजन को हम क्या करेंगे, लिफ्ट करने के काम में आती है। तो बेसिक उसको पुल करने के काम में वो रोप आएगी। नेक्स्ट है हमारा लोड। अब लोड क्या होता है, वेट या रेजिस्टेंस, जो कि कहां से मिलता है, ऑब्जेक्ट दैट नीड टू बी मूव्ड और लिफ्टेड। तो जो भी ऑब्जेक्ट को हमें लिफ्ट करना है उसके थ्रू जो रेजिस्टेंस मिल रहा है या उसका जो वेट है उसको हम बोलते हैं लोड। क्योंकि अब हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्यों एफर्ट लगा रहे हैं, हम क्यों रोप को बांध रहे हैं, क्यों रोप से हम कोई चीज खींच रहे हैं, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को हम पुल कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट का वेट इतना है कि हम उसको डायरेक्टली ऐसे मूव नहीं कर सकते, ऐसे नहीं उठा पाते, हमारा एफर्ट ज्यादा लगेगा। तो हम वहां पे जो है व्हील या रोप के थ्रू जो है हम उसको पुल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफर्ट। अब एफर्ट क्या होता है, तो इनपुट फोर्स होता है अप्लाइड टू द रोप टू ओवरकम द लोड। तो इनपुट फोर्स जो कि हम लगाते हैं वहां पे, फोर्स जो कि लोड को, जो लोड होता है, जो भी वेट होता है उसको क्या कर देता है, वो ओवरकम कर देता है। ओवरकम मतलब उसको कम कर देता है बेसिकली। तो जब भी जो एफर्ट हम लगा रहे हैं, तो रोप के थ्रू जब हम एफर्ट लगाते हैं तो वहां पे वो क्या हो जाता है, ओवरकम हो जाता है हमारा जो लोड होता है। तो इसलिए हम इजीली जो है मूव कर पाते हैं किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को, और हमें लिफ्ट करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये था बेसिक हमारा क्या, पुली के कॉन्सेप्ट्स थे कि पुली में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से हमारी पुली बनती है। तो अब हम आते हैं आगे, हम बात करते हैं। तो बेसिक अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुली क्या होता है, पुली के बारे में कैसे लिखना है, तो आप क्या करोगे कि कुछ नहीं, उसमें डेफिनेशन लिखना है सिंपल पुली के बारे में, और कुछ ये जो कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं, और एक डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम जो है, डायग्राम बनाना है, और साथ में आपको बस ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देना है
तो ये 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्या है, टाइप्स ऑफ पुली। कौन कौन से टाइप्स की अब हमारी पुली होती है और उसका किस तरीके से यूज है। तो टाइप्स ऑफ पुली की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ पुली में बेसिकली अगर हम बात करें तो मेनली जो है 3 टाइप से होती है जो हमारे जर्नल एक्टिविटीज में भी यूज होती हैं। तो पहला है हमारा फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली एंड कंपाउंड पुली। तो बेसिक 3 तरीके की पुली देखी जाती है। तो इसमें दिख रहा होगा फिक्स्ड पुली नाम पे ही है, मतलब वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड है, सिर्फ उसका फोर्स डायरेक्शन हमें चेंज करना पड़ रहा है। मूवेबल पुली में ये दिख रहा होगा किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हैं हम, किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, बेसिकली कि अब हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको हम लिफ्ट करने के लिए हम वो यूज कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड पुली, तो जिसमें हमारी एक से ज्यादा पुली वहां पे यूज हो रही है, व्हील का यूज हो रहा है बेसिकली, तो वो होता है हमारा कंपाउंड पुली। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल पुली सिस्टम के बारे में कि सिंपल पुली सिस्टम क्या होता है। तो सिंपल पुली सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट होता है किससे मिलके बना होता है, व्हील से मिलके बना होता है, ठीक है, व्हील विथ ग्रूव फॉर अ रोप और केबल। तो उसमें क्या क्या होगा, हमारा व्हील होगा, ग्रूव होगा, जिसके साथ में हमारा क्या प्रेजेंट होगा, रोप या केबल, रस्सी होगी या तो फिर कोई केबल होगी जो उसके साथ में अटैच्ड होगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो फिक्स्ड पुली। अब इसके अंदर आता है हमारा फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड पुली क्या होता है, तो फिक्स्ड पुली नाम पे है कि ये क्या हो रहा है, फिक्स्ड है। तो जब ये फिक्स्ड है मतलब कि किसी जगह पे ये क्या होगा, पहले से फिक्स होगा। मूवेबल मतलब कि वो कहीं ना कहीं मूवमेंट के साथ में वर्क कर रहा है, मूवमेंट के साथ में वो लोड को कम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फिक्स्ड पुली है वहां पे वो क्या है, वो फिक्स्ड रहेगा किसी पॉइंट पे। तो मैकेनिज्म में अगर मैं बात करूं तो एक्सेल जो रहेगा वो एंकर्ड रहता है इन वन प्लेस में, मतलब वो एक जगह पे वो फिक्स्ड हो जाएगा। जो भी एक्सेल रहेगा, एक्सेल मतलब कि एक्सिस वाला पार्ट जो हमने बात किया था, एक्सिस या एक्सेल वाला पार्ट, वो क्या रहेगा, एक पॉइंट पे फिक्स्ड रहेगा। जैसे ये इस पे दिख रहा है, ये एक्सेल वाला पार्ट है, ये क्या है, यहाँ पे एक जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है। अब ये जो शेप दिख रहा है, शेप को क्या बोलते हैं हम, व्हील वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो और इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या मिलता है, मैंने क्या बोला था कि जब स्टार्टिंग में ही बोला था कि पुली हमारा क्या करता है, एक मैकेनिकल एडवांटेज को गेन करता है। तो वो मैकेनिकल एडवांटेज जो गेन कर रहा है बेसिकली, तो वो किस तरीके से कर रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इन एन आइडियल सिनेरियो अगर हम बात करें तो MA इक्वल टू क्या हुआ, 1 होता है। तो दिस मीन्स द एफर्ट अप्लाइड इज इक्वल टू द लोड। तो अगर मैं बात करूं फिक्स्ड पुली के मैकेनिकल एडवांटेज की, तो यहाँ पे जो एफर्ट अप्लाई होगा वो इक्वल टू रहेगा किसके, इक्वल रहेगा लोड के, मतलब जितना लोड रहेगा उतना ही एफर्ट जनरेट होगा। तो बेसिक ये कहने का मतलब हुआ कि जो आपका फिक्स्ड पुली होता है वहां पे क्या होगा कि जो भी लोड हम दे रहे हैं, जैसे 10 kg का अगर हम लोड वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज यानी जो एफर्ट्स रहेगा वो भी हमारा कितना होगा, 10 kg का ही लगेगा। तो बेसिकली वो यही बोल रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि एफर्ट जो है अप्लाई होगा किसके, इक्वल टू लोड के। तो हाउएवर इन द रियल वर्ल्ड यू एक्चुअली यूज स्लाइटली मोर एफर्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो इसमें क्या बोला है कि मैकेनिकल एडवांटेज में हमें क्या मिलेगा, बेसिक अगर हम बात करें तो एफर्ट जो भी होगा हमारा, जो भी हम एफर्ट लगाएंगे वो क्या होगा, वो इक्वल टू रहेगा किसके, लोड के। तो जो भी लोड लगेगा उसके वो इक्वल हमारा एफर्ट भी लगेगा। तो बेसिक अगर हम बात करें तो जैसे स्लाइटली हम बात करें तो फ्रिक्शन, जैसे फ्रिक्शनल मूवमेंट हो रहा है उसमें हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, जितनी हम स्पीड से जाते हैं उतना ही उसके इक्वल हमें जो है फ्रिक्शनल फोर्स मिलता है। तो बेसिक यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल रहेगा, एफर्ट इक्वल टू लोड। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में बात करें, इसका फंक्शन क्या है फिक्स्ड पुली का, तो इट्स प्राइमरी पर्पस टू रिडायरेक्ट फोर्स, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि वो डायरेक्टली फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वहां पे डायरेक्ट फोर्स अप्लाई ना होके वहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारा, लेकिन एफर्ट उतना ही लगेगा, एफर्ट जो है उतना ही लगेगा जितना नीचे का वेट है। बस ये हो जाएगा कि फोर्स जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ये कहने का मतलब हुआ कि फोर्स जो भी लग रहा है, एफर्ट जो भी लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। बट वो फोर्स जो एफर्ट है वो रहेगा उतना ही जितना हमारा लोड है। तो इट इज ऑफन मोर ergonomics टू पुल डाउनवर्ड यूजिंग योर बॉडी वेट देन द लिफ्ट अपवर्ड। जैसे कि हम
नीचे की तरफ झुक रहे हैं, नीचे की तरफ झुकते हैं और फिर जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो क्या होता है, बेसिक हमारा लोड कितना, एफर्ट भी उतना ही लग रहा है जितना हमारी बॉडी का लोड नीचे की तरफ जाने में लगा था। तो जितना हमारी बॉडी का वेट है उतना ही उसको ऊपर लाने में हमें लोड लगता है। तो उसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, बस वो डिवाइड हो जाता है। वो क्या होता है, इसमें फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा रीडायरेक्ट हो जाएगा वहां पे, मतलब वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो बेसिक अगर हम और सिंपल वे पे देखें तो इसके पार्ट कौन कौन से हैं, तो ये हमारा सिंपल फिक्स्ड पुली है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा व्हील वाला एरिया है, ये हमारा क्या हो गया, फ्रेमिंग एरिया हो जाएगा। एंड ये हमारी रोप होगी जहां से हम क्या लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है। तो बेसिक यहाँ से जब हम पुल करेंगे और यहाँ पे हमारा जो है लोड रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, और ये फिक्स्ड एरिया रहेगा जो कि इसको रोप को मूव करने में हेल्प कराएगा, व्हील को, जो व्हील रहेगा वो मूव करेगा उसी के अराउंड। तो अगर इसको एक सिंपली वे पे समझे, थोड़ा सा और समझते अच्छे, तो जैसे हम बकेट से जैसे हम क्या करते हैं, कुएं से, मैंने अभी बताया था, एक एग्जांपल बोला था कि कुएं से जैसे हम पानी भरते हैं, बकेट को खींचते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि हम नॉर्मल हाथ से उठाते थे, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, कई बार क्या होता था कि हमारा फोर्स तो उतना ही लग रहा था जितनी हमारी बड़ी बकेट है, जितना उसमें पानी भरा हुआ है, बट कई बार क्या होता था कि ऐसा लगता था कि वो स्लिप हो जाएगी हमारी रोप, हमें डायरेक्शन जो है एक तरीके से बोला जाए तो एक सपोर्ट नहीं मिलता था, ठीक है। अब वही चीज जब हमने उसको व्हील में कन्वर्ट कर दिया, जैसे हम व्हील का यूज करते हैं अब आज जब पानी को, बकेट को बाहर निकालने के लिए कुएं से, तो अब क्या करते हैं, जब व्हील का यूज करते हैं तो वहां पे हमें एक सपोर्ट मिल जाता है। तो सपोज ये हमारी क्या हो गई, बकेट हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बकेट हो गई। अब ये बकेट में पानी भरा हुआ है, अब यहाँ से कोई पर्सन क्या कर रहा है, रोप को खींच रहा है, मतलब वो क्या लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है। तो अब ये स्लिप होने के चांसेस क्यों नहीं है, ये वेट को इतने अच्छे से, वेट तो उतना ही लगेगा, जितनी ज्यादा उसमें रस्सी हो, जितना ज्यादा पानी होगा उसमें उतना ही वेट लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, वो फोर्स डिवाइड हो जाता है। बेसिकली वो फोर्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिससे हम मूव करने में हमें ये इजी हो जाएगा। तो हम इसीलिए उससे पानी ज्यादा जल्दी, ज्यादा अच्छे से निकाल पाते हैं। अब यही अगर हम बायोमैकेनिकली अगर हम समझे हमारी ह्यूमन बॉडी में कि किस तरीके से वर्क करता है, तो ह्यूमन बॉडी में अगर इजीली तरीके से समझे तो क्या होता है कि जैसे पटेला और नी कैप होता है, वो एक्टिंग एज द बायोलॉजिकल पुली। तो जो नी कैप होता है, बेसिकली वो नी कैप कैसे करता है, नी कैप मतलब कि हमारा जो पटेला बोन होती है, पटेला बोन पता है ना, जो घुटने में होती है इस एरिया पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये हमारा एल्बो है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। घुटने पे जो आगे की तरफ छोटी सी बोन होती है वो होती है हमारी पटेला बोन, ठीक है। तो वो पटेला बोन जो होती है वो काम करती है एज अ पुली। तो अब वो कैसे काम करेगी बायोलॉजिकल पुली के तौर पे, तो वो हम बात करते हैं। तो उसमें एज अ रोप, मैंने बताया था रोप होता है हमारी पुली में, तो एज अ रोप कौन काम करेगा, क्वाड्रिसेप्स टेंडन एंड पटेलर लिगामेंट। तो अब रोप का काम क्या होता है, जो कि एफर्ट लगाता है, जहां पे एफर्ट लग रहा है लोड को खींचने में, तो वहां पे एफर्ट कहाँ पे लग रहा है, रोप पे लग रहा है। तो वो जो रोप है एज अ रोप कौन काम करेगा, एफर्ट किस पे लगेगा, क्वाड्रिसेप्स टेंडन पे, जो थाइस के फ्रंट ऑफ थाई में, थाई के आगे साइड पे जो होती है हमारी मसल, वहां के उसके टेंडन पे लोड लगेगा, ठीक है, वो एज अ रोप काम करेंगे। और पटेलर लिगामेंट जो होते हैं वो भी एज अ रोप काम करेगा। अगर हम यहीं पे व्हील की बात करें, जो हमारा व्हील वाला एरिया था, वो कौन बनाएगा हमारा, तो पटेला खुद होता है, व्हील वाला काम करता है। उसमें क्या अटैच होते हैं, क्वाड्रिसेप्स टेंडन अटैच होते हैं और पटेलर लिगामेंट अटैच होते हैं। तो एज अ व्हील कौन काम करेगा हमारा, पटेला। एंड स्लाइडिंग विद इन द फेमोरल ग्रुप, तो वो फेमोरल जो ग्रुप होता है उसी में वो स्लाइड करता है। जैसे पटेला बोन हो गई हमारी, ये पटेला बोन है, वो क्या करेगी, यहाँ पे ग्रुप होता है हमारा फेमोरल ग्रुप, उसी में वो क्या करता है, मूव करता रहता है। जैसे मैंने बताया था एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसके चारों तरफ क्या होती है, व्हील होती है, तो वो एज अ व्हील काम कर रहा है पटेला, और उसी के चारों तरफ वो क्या कर रहा है, मूव करेगा। एंड वेट कहाँ पे होगा, लोअर लेग पे, टिबिया पे। तो हमें कब क्वाड्रिसेप्स में, नी को हम कब, जब नी को बेंड करते हैं, घुटने को जब हम मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, तो काप जो हमारा नीचे वाली जो बोन होती है, टिबिया बोन होती है, वहां पे हमारा उसका वेट को वो लिफ्ट करता है। तो बेसिक ये था हमारा ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से एज अ पुली
काम करेंगी। तो जैसे ये एनाटॉमिकल पुली हुई, तो एनाटॉमिकल पुली में जो मैंने अभी बात किया तो क्या हुआ कि क्वाड्रिसेप्स मसल ये हमारी है, फ्रंट ऑफ थाई में क्वाड्रिसेप्स मसल होती है, अभी मैंने बताया। तो वहां पे क्या होते हैं, क्वाड्रिसेप्स के ये टेंडन है जो मैंने अभी बता रही थी कि एफर्ट जहां पे लग रहा है, और क्या है यहाँ पे ये पटेलर टेंडन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये एफर्ट जनरेट होगा इन दोनों पे, मतलब वो ऊपर की तरफ जब पुल करेंगे, खींचेंगे। और जो हमारा पटेला है ये हमारा क्या हो गया, व्हील हो गया, एज अ व्हील। तो इसके ऊपर ये इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है। तो बेसिक ये एज अ रोप हो गई, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, फिक्स, एक हमारा क्या हो गया, व्हील हो गया, ठीक है। और अब वेट कहाँ लग रहा है हमारा, ये जो टिबिया बोन है, इसको जब हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे इसके वेट को, इसके यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये इसको ऊपर की तरफ क्या करता है, पुल करता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये था बेसिक कि बायोलॉजिकल पुली किस तरीके से देखने को मिलती है। तो ये हमारा क्या है, फिक्स्ड पुली। अब ये कैसे वर्क करती है वो समझते हैं हम। तो कैसे वर्क करता है, तो पटेला क्या होता है, एक्ट एज अ स्पेसर दैट इंक्रीज द एंगल व्हिच इज द क्वाड्रिसेप्स टेंडन पुल्स ऑन द टिबिया। तो वो क्या करता है, एज अ स्पेसर काम करता है, कौन सा, पटेला जो होता है। और वो क्या करेगा, वो एंगल को इंक्रीज कर देता है, जो वो एंगल बनता है ये हमारा एंगल को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। तो उसके कारण जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन जो है वो पुल कर पाएगा टिबिया को अच्छे से। तो बाय होल्डिंग द टेंडन फर्दर अवे फ्रॉम द एक्सिस द नी जॉइंट इट इंक्रीज द मोमेंट आर्म। तो जब ये टेंडन क्या करता है, होल्ड करता है, तो उसके कारण क्या देखने को मिलता है हमें, नी जॉइंट में एक हमें मोमेंट आर्म इंक्रीज मिलता है, मतलब बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो बेसिक अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स क्या है हमारा इसका, तो दिस एनाटॉमिकल अरेंजमेंट अलाउ द क्वाड्रिसेप्स टू एक्सर्ट मोर टॉर्क टर्निंग फोर्स। तो ये क्या है, टॉर्क बढ़ा देता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क में बता चुकी हूँ फोर्स वाले टॉपिक में ऑलरेडी। तो क्या करता है, ये टॉर्क को बढ़ा देता है, कौन, जो हमारा ये एनाटॉमिकल अरेंजमेंट होता है, यानी कि जो पटेला और क्वाड्रिसेप्स टेंडन का जिस तरीके से अरेंजमेंट होता है वो क्या करता है, हमारे टॉर्क को बढ़ा देता है। एंड एक्सटेंड द नी विदाउट मसल नीडिंग टू बी मैसिव। तो मसल एक अपने सिंपल वे पे काम कर पाती है कि हमें सिर्फ क्वाड्रिसेप्स को वर्क करना है और क्वाड्रिसेप्स ही लेग को पुल करेगी। नेक्स्ट अब हमारा है मूवेबल पुली। मूवेबल पुली क्या होता है, अभी हमने बात कर लिया किसके बारे में, फिक्स्ड पुली के बारे में। फिक्स्ड पुली क्या होता है, अब हम बात करते हैं मूवेबल पुली। नाम पे है कि ये मूवमेंट के साथ में काम करेगी। तो मूवेबल पुली क्या होती है, इट इज अ सिंपल मशीन वेयर द पुली ब्लॉक इज फ्री मूव अप एंड डाउन अलोंग द लोड। तो वो क्या करेगी, लोड के साथ में वो मूव करेगी, ठीक है। तो एक ये क्या होती है, मूवेबल पुली क्या होती है, एक सिंपल मशीन होती है जो कि क्या करती है, पुली एक जगह पे एक तरफ से वो क्या रहेगी, फ्री रहेगी, ब्लॉक रहेगी, ठीक है। एंड क्या करेगी, वो मूव करेगी किसके साथ में, लोड के साथ में वो क्या करती है, मूव करती है। तो बेसिक इसका मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज में क्या होगा इसके, इट्स प्राइमरी पर्पस टू मल्टीप्लाई द अप्लाइड फोर्स। तो ये क्या करेगी, जो भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, अब वो फोर्स कहाँ से मिलेगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उससे जो लोड लग रहा है, तो उस लोड को क्या करेगी, वो कम कर देगी। क्या करेगी, वो उस लोड को कम कर देगी। तो बेसिक जो भी आपका लोड है या फिर जो आपके मल्टीप्लाई कर देगी किसको, फोर्सेस को। तो जो भी आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है बेसिकली, तो जो हम एफर्ट लगाएंगे उसको क्या कर देगी, वो मल्टीप्लाई कर देगी। तो बेसिक ये क्या करती है, जिसके कारण ये जो हैवी लिफ्ट हमें क्या करना है, जो भी हैवी ऑब्जेक्ट है उसको लिफ्ट करना है वो इजी हो जाएगा। तो अगर हम सिंपली वे पे समझे तो क्या होता है कि जैसे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, उठाना है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखा होगा आपने, अगर माइंस वगैरह में देखा होगा कि क्रेन्स वगैरह होती है, तो वो क्या करती है, किसी हैवी पत्थर को या फिर किसी हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाती है। तो जब भी वो उठाती है तो वो क्या करते हैं, वहां पे वो लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो लिफ्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो उनका एफर्ट है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है लोड के। तो यही होता है उसका मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका पर्पस क्या होता है मूवेबल पुली का, कि मल्टीप्लाई करना, जो भी अप्लाइड फोर्सेस है उसको क्या कर देगा, वो मल्टीप्लाई कर देगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का कैसा होगा, अनलाइक अ फिक्स्ड पुली
एंड मूवेबल पुली डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जैसे हमने फिक्स पुली में क्या बात किया था कि वो क्या करेगा, रिडायरेक्ट फोर्स करेगा, मतलब कि फोर्स के डायरेक्शन को ही चेंज कर देगा। बट ये क्या होता है, मूवेबल पुली क्या करेगा, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। ठीक है, तो जनरली ये क्या करेगा, अपवर्ड पुल करेगा और लिफ्ट करेगा लोड को। जो भी लोड आ रहा है तो उसमें क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ अगर खींचना है तो वो ऊपर की तरफ उसको पुल करेगा विदाउट एनी फोर्स से चेंजेस के। ठीक है, तो फोर्स में कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं आएगा, बस वो क्या करेगा, उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस उसका वो जो लोड होगा या जो एफर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एफर्ट वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन में वन एंड ऑफ रोप इज फिक्स्ड। तो इसमें क्या होगा कि जो एक एंड रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो रोप का एक एंड फिक्स रहेगा स्टेशनरी सपोर्ट के लिए, और वाइल द व्हील पुली जो है वो मूव करेगा। तो यहाँ पे जो एक एंड रहेगा रोप का वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड, स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड रहेगा, और जो व्हील रहेगा वहां पे पुली जो रहेगी वो क्या करेगी, मूव करेगी। एंड द लोड इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द मूविंग पुली। तो लोड किससे डायरेक्टली अटैच्ड होगा, जो मूविंग पुली होगी, तो वो सीधा पुली से ही अटैच्ड होगा। जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो रोप है वो क्या है, फिक्स्ड है। हमारी रोप जो है वो फिक्स है, और जो हमारा लोड है वो डायरेक्टली किसके कनेक्शन में है, सीधा पुली के पास में है। तो ये जो फिक्स्ड है, ये पुली क्या रहेगी, ये जो रोप रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी, और जो पुली है, जो व्हील है, वहां से डायरेक्टली जो है वेट ऊपर की तरफ जाएगा। अभी समझ में आया क्या बोलना चाह रहे थे? फिक्स्ड पुली में क्या हो रहा है कि ये अपना फोर्स को चेंज कर रहा है, इसमें फोर्स के डायरेक्शन को, ये क्या कर रहा है, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, वो सीधा डायरेक्शन सेम रहेगा, बस वहां पे लोड जो एफर्ट है उसको कम कर देगा, फोर्स जो रहेगा वो कम हो जाएगा। तो अगर एग्जांपल के तौर पे हम समझे तो जैसे सस्पेंशन थेरेपी, अगर हमारे फिजियोथेरेपी में हम बात करें कि फिजियोथेरेपी में ऐसी कौन सी मशीन है कि हम जिसका यूज करते हैं इसमें, तो बेसिक हमारी होती है सस्पेंशन थेरेपी। वो आती है हमारी मूवेबल पुली में, कि जिसमें क्या होता है कि जो दो रोप रहती है, बेसिकली सस्पेंशन थेरेपी में क्या होता है, इस तरीके से हमारा कुछ बेड का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा बेड का अरेंजमेंट रहेगा, और वहां पे क्या होगा कि कुछ इस तरीके से वहां पे क्या होते हैं, एक्सेस प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। तो उसी में हमारा क्या होगा, जो रोप रहेगा बेसिकली वो फिक्स रहेगा। इस तरीके से वो जो रोप रहते हैं वो क्या रहते हैं, इस तरीके से फिक्स रहते हैं। अब वो जो फिक्स रहेंगे, अब जो लिम्ब है, जैसे कि हमारे हाथ की एक्सरसाइज करानी है या पैर की एक्सरसाइज करानी है, लोअर लिम्ब की, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसको फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो वो फिक्स रहेगा तो उसका जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन रहेगा वो तो सेम रहेगा, फोर्स ऑफ डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बस उसका क्या होगा, वहां पे एफर्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब उसे कम ताकत लगानी पड़ेगी। तो सस्पेंशन थेरेपी जो है, बेसिकली सस्पेंशन थेरेपी जो होती है वो प्राइमरी इसका एग्जांपल है। एंड जो क्लिनिकल और फिजियोथेरेपेटिक अगर सेटिंग की बात करें तो मूवेबल पुली का सबसे इंपॉर्टेंट यूज यहीं पे है। तो सपोर्ट करता है वो बॉडी वेट को। अब भी मैंने बताया कि क्या करते हैं, बॉडी को लिफ्ट करने में वो इजी होता है बेसिकली। तो दे हेल्प लिफ्टिंग एंड सपोर्टिंग हैवी पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक लेग और टॉर्सो, तो दैट द पेशेंट माइट नॉट बी एबल टू मूव इंडिपेंडेंटली। ऑब्वियसली अब हम हेल्प क्यों ले रहे हैं, अब हमें भी पता है, नॉर्मली हमें भी पता है कि हम हेल्प क्यों लेते हैं, हेल्प लेने का रीजन क्या है। तो हेल्प लेने का रीजन ये है कि जब हमारी बॉडी एक्टिव नहीं है, मतलब वो जब हमारी बॉडी खुद से नहीं कर पा रही है किसी भी एक्टिविटी को, तो वहां पे हमें क्या पड़ती है, हमें वहां पे हेल्प की नीड पड़ती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे थेरेपिस्ट से ज्यादा हम वहां पे क्या करते हैं, किसी मशीन का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे जो फिजियोथेरेपी में है वो सस्पेंशन थेरेपी का यूज करते हैं। तो बेसिक जैसे हैवी पेशेंट है, किसी पेशेंट का बहुत ज्यादा वेट है, तो थेरेपिस्ट के लिए वो थोड़ा करना टिपिकल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे हम इस सस्पेंशन थेरेपी का यूज कर सकते हैं इस मोडालिटी का, क्योंकि वो लोड को क्या कर देता है, वेट को बेसिकली जो भी रहेगा वो सपोर्ट करेगा। बेसिक अभी हमने बात किया, सबसे पहले इसके पहले बात किया कि वो कर रहा है, वेट सपोर्ट कर रहा है, वेट को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज हमारा क्या करेगा, फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को। ये हम बात करें सस्पेंशन थेरेपी की, तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस करता है इफेक्टिव वेट को। ठीक है, तो जो भी इफेक्टिव है, जो भी वेट आ रहा है उसमें, उसको क्या करेगा, वो बेसिकली रिड्यूस करने का काम करेगा एंड अलाउ करता है पेशेंट को परफॉर्म रेंज ऑफ मोशन एंड एक्सरसाइजेस विद द मिनिमल
मसल स्ट्रेन। तो वो क्या करेगा बेसिकली, ये क्या सिंपल है, क्या बोल रहा है वो कि फैसिलिटेट करना मूवमेंट को, मतलब मूवमेंट को इजी करना। वो क्या करेगा, मूवमेंट को और इजी कर देगा। मूवमेंट को वो इजी कैसे करेगा, मैंने अभी बताया कि वो क्या करता है, एक तो एंटी ग्रेविटी क्या करेगा, बेसिकली क्या करता है वो, ग्रेविटी के एलिमिनेटेड वर्क करता है। दूसरी चीज क्या है कि जब भी हम उस पे काम करते हैं तो वो लोड को, जो हमारा वेट का एफर्ट होता है बेसिकली, वो एफर्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जब एफर्ट कम हो जाएगा तो जो भी रेंज ऑफ मोशन है या फिर जो बॉडी का मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारा जो एफर्ट है, मसल में इतनी ताकत ही नहीं होती कि हम उस एक्टिविटी को कर पाए, तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट देता है जिससे हमारे मूवमेंट करने में इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट। अब हम बात करते हैं मसल रिहैबिलिटेशन में। तो मसल रिहैबिलिटेशन में कैसे ये वर्क करता है, तो जैसे कि हमने पहले भी देख लिया है क्वाड्रिसेप्स मसल के बारे में कि क्वाड्रिसेप्स मसल किस तरीके से वर्क करती है। तो क्वाड्रिसेप्स मसल किस तरीके से वर्क करती है, तो एज अ पुली वर्क करेगी। तो वहां पे क्या होता है कि जो पटेलर टेंडन होता है, तो पटेलर टेंडन वहां पे क्या करेगा, बेसिकली एज अ पुली वर्क करेगा। जैसे अभी हमने ऊपर बात किया था कि क्वाड्रिसेप्स मसल होती है, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या होती है हमारी, वहां पे पटेलर टेंडन एज अ फिक्स पुली काम करता है। अगर हम यहाँ पे सस्पेंशन थेरेपी में नॉर्मली बात करें कि सस्पेंशन थेरेपी में ये क्या करेगा, तो मसल के रिहैबिलिटेशन के लिए, अब भी मैंने बताया कि रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए करेगा, और साथ में जो वेट आ रहा है, ज्यादा वेट उसमें एफर्ट लग रहा है, उस एफर्ट को भी कम करेगा। और तीसरा चीज, मसल के रिहैबिलिटेशन, मसल को स्ट्रेंथन करने में भी रोल करेगा, मसल ताकि एक्टिवेट हो। जब हम एक्टिवली कोई चीज परफॉर्म करते हैं वहां पे मसल जो होती है वो ज्यादा जल्दी एक्टिवेट होती है। तो बेसिक ये क्या करेगा वहां पे, क्वाड्रिसेप्स मसल और पटेलर टेंडन जो रहेगा वहां पे, क्योंकि हम नी जॉइंट की बात कर रहे हैं, एग्जांपल में हमने लिया है, तो वो क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करने में वो ज्यादा अच्छा रोल देगा। तो दिस सिस्टम हेल्प आइसोलेट स्पेसिफिक मसल ग्रुप टारगेटेड थेरेपी। तो जैसे अभी बोला कि स्पेसिफिक मसल ग्रुप पे काम करेगा, जिस मसल को हम टारगेट कर रहे हैं, बेसिकली जिसको हमें टारगेट करना है उसके अकॉर्डिंग जो है ये उस पे रोल करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने क्वाड्रिसेप्स को बताया तो क्वाड्रिसेप्स में ही वो टारगेट करेगा, ऐसा नहीं है। जिस मसल को हमें टारगेट करना है उस मसल पे ये रोल करता है। तो बेसिक ये क्या था, हमारा मूवेबल पुली था। मूवेबल पुली में मैंने कुछ सस्पेंशन थेरेपी को एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। अगर नॉर्मली हम बात करें और एक लाइव नॉर्मल अगर हम बात करें उसमें, तो जैसे हम एडवेंचर करते हैं, तो एडवेंचर में जैसे कि हमने देखा क्या है, रोप स्लाइडिंग देखी होगी, सभी ने मोस्टली देखा होगा, कुछ लोगों ने किया भी होगा। तो जब हम रोप स्लाइडिंग करते हैं वो भी एक मूवेबल पुली का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो जब हम रोप स्लाइडिंग करते हैं तो वहां पे भी क्या होती है कि जो हमारी रोप होती है वो फिक्स्ड होती है, और अराउंड व्हील वहां पे वेट होता है। वेट जहां पे, वेट कहां पे होता है, वो व्हील के पास में होता है, और वहां से वो उसके साथ में वेट को क्या कर देता है, वहां पे आधा कर देता है। तो बेसिक ये जो थे ये क्या थे, हमारे मूवेबल पुली के एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड पुली। कंपाउंड पुली मतलब नाम पे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा व्हील है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से ज्यादा व्हील का यूज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बाइन कंपाउंड पुली। तो कंपाउंड पुली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली। तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली का ये क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिक्स्ड पुली में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें स्टेशनरी होता है पुली, और यहाँ मूवेबल पुली में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे जो व्हील होगी बेसिकली वो वेट के पास में होगी, लोड के पास में होगी, वो फिर मूव करेगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो कंपाउंड पुली होता है वो क्या होगा, ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा। तो बेसिक ये क्या होता है, इट्स प्राइमरी पर्पस टू प्रोवाइड मैकेनिकल एडवांटेज मेकिंग इट्स इजियर टू लिफ्ट द हैवी लोड्स। तो ये क्या करता है, इजी कर देता है और ज्यादा वेट को लिफ्ट करने में। तो इसके एग्जांपल के तौर पे अब हम समझते हैं जो हमने ऊपर के पिक्चर में देखा था ऑलरेडी। तो जैसे अगर हम समझे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, हमारा फिक्स्ड पुली है, ठीक है। वहां पे क्या था, सिंगल पुली था, पुली के ऊपर हमारी रोप मूव कर रही थी एंड वेट जो है वो नीचे की तरफ रोप में फिक्स था। यहीं पे अगर हम बात करें मूवेबल पुली की, तो मूवेबल पुली में क्या हो रहा था बेसिकली, तो मूवेबल पुली में क्या हो रहा है कि जो हमारा एक रोप है, रोप क्या है, फिक्स्ड है, और जो हमारा वेट है वो वेट कहाँ पे आ रहा है, लोड कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है जस्ट पुली के पास में, मतलब जो व्हील वाला एरिया है वहां पे हमारा ये वेट रहेगा और डायरेक्टली इसका फोर्स जाएगा, डायरेक्शन फोर्स का चेंज नहीं होगा। एंड कंपाउंड पुली में यही बात
बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जगह पे हमारा क्या है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यानी कि फिक्स्ड है, एक रहेगा और एक क्या करेगा, वेट को लिफ्ट करेगा। ठीक है, तो एक मूवेबल पुली की तरह स्ट्रक्चर है और एक हमारा फिक्स्ड पुली की तरह है। तो ये क्या करेगा, जो भी हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें लिफ्ट करना है तो ये इजी हो जाएगा हमें करने में, किसमें, कंपाउंड पुली में, क्योंकि हमारा जो वेट है या लोड है वो क्या हो जाएगा, वो वहां पे डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हम इतनी सारी चीजें पढ़ लिए पुली के बारे में कि पुली होता क्या है, कौन कौन से उसके टाइप्स है, कौन कौन से सिस्टम है। अब हम बात करने वाले हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम फिजियोथेरेपी स्टूडेंट है, तो हमारे फिजियोथेरेपी में किस तरीके से रोल है इसका, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो पुली सिस्टम का फिजियोथेरेपी में क्या रोल होता है बेसिकली, तो अब हमने सस्पेंशन थेरेपी का जैसे बात किया कि सस्पेंशन थेरेपी में जैसे क्या कर रहा था, अभी हमने ऊपर बात किया पुली का मतलब ही क्या हुआ कि हमारा क्या कर रहा है, लोड को कम कर रहा है। बेसिकली लोड जो हमारा आ रहा है तो उसमें हमारा एफर्ट, बेसिकली हम सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले तो हमारा जो एफर्ट लग रहा है बेसिकली उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। हमारे एफर्ट को वो क्या करेगा, कम कर देगा, जो भी हम फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने में। तो बेसिक अगर हम बात करें इसमें तो सस्पेंशन थेरेपी भी यही कर रहा था, असिस्ट कर रहा था हमारे जो मूवमेंट्स है उसको, और मसल के रिहैबिलिटेशन को इजी कर रहा था, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी मसल्स एक्टिवेटेड नहीं होती है तो हम एज अ सपोर्ट जो है वो अच्छे से वर्क कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बोन का भी वेट होता है, तो हमारा जो बॉडी वेट होता है तो उस चीज को लिफ्ट करने में या मसल्स को एक्टिवेट करने में, थोड़ा सा पुल करने में जो है उस लिम्ब को इजी नहीं होता है। तो जो हमारा सस्पेंशन थेरेपी होता है बेसिकली वो क्या कर देता है, उसको इजी कर देता है। तो बेसिक अगर हम बात करें इसमें तो ये क्या करेगा, असिस्ट करता है पेशेंट को एक्सरसाइज करने में। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो अगर कोई पर्टिकुलरली पेशेंट है जो कि लिफ्ट नहीं कर पा रहा है किसको, अपने फुल वेट को या फिर अपने जो बॉडी वेट है, या सपोज लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पैर की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें वो इतना एबल नहीं है कि वो अपने हाथ को उठा पाए या फिर अपने जो पैर को है उसको उठा पाए, तो वो क्या करेगा बेसिकली, वो एक्सटर्नल जो भी वेट रहेगा, हैवी वेट रहेगा, उसको क्या करता है, वो नहीं कर पाता, जब उठा नहीं पाता है तो वहां पे वो क्या करेगा, जो भी पुली रहता है वो एज अ सपोर्ट वर्क करता है, तो वो क्या करेगा, उसके जो एफर्ट है उसको कम कर देगा और उसी हैवी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर पाएंगे, उसी सेम एफर्ट में हम उसको मूव करा पाएंगे। एप्लीकेशंस की अगर बात करो तो कहाँ किस तरीके से यूजेस हो रहे हैं इसके, तो मैकेनिकल एडवांटेज की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो यूज टू लिफ्ट हैवी वेट विथ मिनिमल एफर्ट फ्रॉम द पेशेंट और थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट के लिए भी इजी हो जाता है, थेरेपिस्ट भी जो होता है वो भी यूज कर सकता है इसके लिए, तो उसको भी वेट लिफ्ट करने में, पेशेंट को मूव कराने में इजी हो जाता है। और अगर रही बात पेशेंट की, तो पेशेंट को भी लिफ्ट करने में हैवी वेट्स को इजी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, अभी मैंने बताया एफर्ट्स जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है उसका। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वहां पे आता है हमारा सस्पेंशन थेरेपी। सस्पेंशन एक्सरसाइजेस, अब भी मैंने बताया ऊपर कि सस्पेंशन एक्सरसाइजेस क्या होती है हमारी सस्पेंशन, तो उसमें होता है एक सिंपल कॉम्बिनेशन होता है किसका, कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द ट्रंक ड्यूरिंग सस्पेंशन थेरेपी। तो सस्पेंशन एक्सरसाइजेस में क्या क्या होती है बेसिकली कि ये एक सिंपल कॉम्बिनेशन होता है और लिफ्ट करने के लिए ट्रंक की मूवमेंट को वो इजी होता है, एंड दिस हेल्प ऑफलोड द बॉडी वेट टू अलाउ फॉर इजियर मूवमेंट और स्ट्रेचिंग। तो ये क्या करता है, बेसिकली सिंपल है, मूवमेंट को इजी करेगा और स्ट्रेचिंग करने में और ज्यादा हेल्प करेगा। तो बेसिक अगर हम सेटअप्स की बात करें कि किस तरीके से इसका सेटअप यूज होता है, तो यहाँ पे किस तरीके से हम उसको सेटअप बनाएंगे एक पुली का, तो उसमें क्या होना चाहिए, फिक्स्ड अपर पुली होनी चाहिए, एक फिक्स्ड अपर पुली रहेगी जिसको अटैच करेंगे एक ओवरहेड सपोर्ट के तौर पे, ठीक है, एंड एक रोप अटैच करेंगे उसमें, वन एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू द ओवरहेड सपोर्ट। तो जो ओवरहेड सपोर्टेड रहेगा पुली का, जो फिक्स्ड एक्सिस वाला एरिया था वहां पे बात करें तो वहां पे एक एंड जो है वो अटैच रहेगा, एंड मूवेबल पुली, the rope is wound around the movable pulley and which is attached to weight and patient body part। तो वहां पे रोप पुली जो रहेगी, वहां पे मूवेबल पुली, मतलब मूवेबल पुली जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो किसके अराउंड रहेगी, जो हमारा एक्सिस वाला एरिया है उसके अराउंड रहेगी, एंड अटैच रहेगी क्या, किसके, जब पेशेंट के पार्ट्स के लिए एक मूवेबल पार्ट रहेगा उसका,
एंड उसके बाद है हमारा कॉम्प्लीशन में, तो अगर हम बात करें तो वहां पे रोप देन ट्रेवल बैकअप एंड अराउंड द फिक्स्ड पुली पॉइंट वेयर एफर्ट इज अप्लाइड। तो बेसिक एक फ्री एरिया रहेगा जहां से हम एफर्ट लगाएंगे रोप की। तो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज में क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज में जो रेशियो रहेगा, आउटपुट रेशियो रहेगा उसका फोर्स का, आउटपुट फोर्स का जो रेशियो रहेगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज में ये क्या होगा कि Ma इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट्स। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मैकेनिकल एडवांटेज हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पुली का टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब क्या होता है कि अब ये तो हमारा पुली हो गया कि पुली में क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिखना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो एज अ प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बता दिया कि एज अ प्रैक्टिकल भी किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं फिजियोथेरेपी में इसका। अब आता है हमारा मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आज का एमसीक्यू। एमसीक्यू में आज का हमारा एमसीक्यू क्या है, तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में जाना है और उसका क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा पुली से, तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सिंगल फिक्स्ड पुली। क्या पर्पस है सिंगल फिक्स्ड पुली का, तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे। फर्स्ट, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू लिफ्ट अ लोड, एंड नेक्स्ट है हमारा टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस एंड टू इंक्रीज द डिस्टेंस द लोड ट्रेवल्स। ध्यान से देखना है इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली जो है उसका पर्पस क्या है, सबसे प्राइमरी पर्पस क्या होता है, अमाउंट को रिड्यूस करना, जो फोर्स नीडेड है लिफ्ट कर रहे हैं हम उस पे, एंड चेंज करना डायरेक्शन को, जो भी अप्लाइड फोर्स लगा है, एंड इंक्रीज द डिस्टेंस एंड लोड ट्रेवल्स, एंड टू क्रिएट द मैकेनिकल एडवांटेजेस। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो आपने ऑलरेडी कर दिया होगा कमेंट बॉक्स पे। अब हम आते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या है। जी हाँ, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। मैंने क्या बोला था कि जो सिंगल फिक्स्ड पुली है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, मतलब उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, वो क्या करना चाह रहा है जो सिंगल फिक्स्ड पुली है, तो उसका प्राइमरी पर्पस होता है चेंज टू डायरेक्शन, जो भी अप्लाइड फोर्स है उसका डायरेक्शन चेंज करना। मैंने पहले भी बताया था कि जो मूवेबल पुली होता है वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, लेकिन जो फिक्स्ड पुली होता है वो क्या करता है, उसके डायरेक्शन को ही चेंज करता है। तो ये था आज का क्वेश्चन एंड आपने आई होप आंसर दे दिया होगा। हमें ये तो पता चल गया कि पुली क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया पुली। अब ये जो सारे नोट्स है, ये सारे नोट्स आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं, ये सारे नोट्स मिलेंगे हमारे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे। तो जल्दी से जाओ और इंस्टाग्राम लिंक को क्लिक करो और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो और वहीं पे जाके डीएम करो, आपको वहीं पे सारी नोट्स प्रोवाइड कराई जाए।